तो हम बात कर रहे थे इंडिविजुअलिटी की कि इंडिविजुअलिटी जो हमारी है, जो हमारी व्यक्तिगत पहचान है, हम उसको बहुत सारी जो बाउंड्रीज है अपने लाइफ में अलग-अलग प्रकार की बाउंड्रीज बना देते हैं। जैसे कि एक बाउंड्रीज तो होती सबसे पहले हमारे जन्म के साथ जो बनती है कि हम इस फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और ये हमारे माता-पिता हैं, ये हमारी परवरिश है। उसके तहत हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा लेबल लगता है और हम उस सोच के दायरे के अंदर अपने आप को बंद करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो माता-पिता हैं, जो हमारे बूढ़े-बुजुर्ग हैं, जो हमारी परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं, हम उस चीज़ में अपने आप को बंद बंद करने की सोचते हैं, उसमें बाउंड्री लगाने की सोचते हैं। दूसरी आती है आपके जो सामाजिक और सोसाइटी है, जो आप जिस भी ग्रुप से आप बिलॉन्ग करते हो, जिस भी जगह से आप बिलॉन्ग करते हो, उस जगह का जो एक अपनापन है, वो आपको बाउंड्री करता है। ठीक है? इसके बाद में हम बहुत सारी विचारधारा अपने अंदर पैदा करते हैं अलग-अलग, जिस तरीके का आप नॉलेज लेते हो अपने जीवन में, वो नॉलेज भी आपको बाँधने का काम करता है क्योंकि वो आपको समेटता है एक जगह पे, बाँधता है क्योंकि आप अपने चारों ओर बाउंड्री खड़ी कर लेते हो। जैसे ही आप अपने आप को किसी का टैग देते हो ना, आपने किसी पर्टिकुलर धर्म को अपने ऊपर टैग दिया कि मैं इस धर्म से बिलॉन्ग करता हूँ, इस धर्म में मेरे फेथ है, आपके ट्रस्ट हैं, आप उस पे विश्वास करते हैं, तो आप अपने जीवन में बाउंड्रीज़ बनाते हो। आप अपने आप को लिमिट करते हो, उसी चीज़ के लिए। फिर आप पूरा अपना जो जीवन है, वो उस पर्टिकुलर जो एरिया है, उसके अंदर आप जीवन को जीते हो। आप संपूर्णता में नहीं जीते, आप समग्रता में नहीं जीते हो। आप एक छोटी-सी हिस्से को जीते हो जीवन के। एक छोटा-सा हिस्सा मात्र आप अपने जीवन में जीते हो। आपकी पहचान भी वही छोटा-सा हिस्सा बन के रह जाती है। आप इस पूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड की जो शक्ति है, जो पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, पूरे ब्रह्मांड की जो खूबसूरती है, उसे समझ नहीं पाते, उसे जान नहीं पाते क्योंकि आप अपने आप को दिमाग को आपने लिमिट कर दिया है। तो ये जो लिमिटेशन है हमारी, वो लिमिटेशन हमें किसी तरीके से भी आगे बढ़ने नहीं देती है। क्योंकि हमारे जो बनाए हुए बाउंड्रीज़ है वही हमें रोकती है। जब भी हम बाउंड्रीज़ में आगे बढ़ने की सोचते हैं तो वो बाउंड्रीज़ हमें रोक लेती है, हमें परेशान करती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो और ये रूल्स बनाता कौन है? कुछ बाउंड्रीज़ हमें हमारे समाज बनाता है, कुछ लोग बनाते हैं, कुछ फैमिली के द्वारा बनती हैं, कुछ हमारे जिन भी हम विचारधाराओं में फँसे उनके द्वारा बनती है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं हमारे अंदर, वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं बनी रहती है और फिर हम अपने आप को उस चीज़ में बंद करके रख लेते हैं और वो इंडिविजुअलिटी हमारी खोते जाती है। हम उस विचारधारा के अंदर फँस जाते हैं और वो जो लिमिट है हमारी, वो लिमिट हमारे दिमाग के सोचने की क्षमता और हमारे जो सोचने का दायरा है और जो हमारा नज़रिया है, उन सारी चीज़ों को एक जगह पे संकुचित करते जाते हैं हमारी चीज़ों को, हमारी ऊर्जा क्षीण होते जाती है। हम पूरे अपनी फुल पोटेंशियल के साथ में जो आपकी सर्व शक्ति है देखने की, समझने की, उन सब चीज़ों को हम संपूर्णता से यूज़ नहीं कर पाते, उपयोग नहीं कर पाते। उसके कारण हमारा दिमाग ओपन माइंड नहीं हो पाता, बहुत ही संकुचित होता जाता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आएगा तो क्या हम अपने आप को हर चीज़ से अलग कर लें तो फिर हम जीवन कैसे जिएँगे? हमें सोसाइटी का हिस्सा तो होना ही पड़ेगा, हमको सभी चीज़ों में जुड़ना ही पड़ेगा। तो फिर इसके लिए ये है कि आप अपने आप को जोड़िए, चीज़ों से जोड़िए, बट अब अपने थॉट से, विचारों से, किसी दिमाग से आप अपने आप को नहीं जोड़ सकते। आप अपने आप को फ्री रखेंगे, आप हर चीज़ को लिमिट में नहीं बना सकते। क्योंकि जो बाउंड्रीज़ है, आपके जीवन की जो बाउंड्रीज़ है, वो बाउंड्रीज़ आपको किसी भी तरह से आगे बढ़ने नहीं देगी, आपके दिमाग को संकुचित करेगी। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर आप जिस भी चीज़ में बिलॉन्ग करते हैं, जिस धर्म में क्योंकि देखिए ये सोसाइटी जो है अलग-अलग कंट्रीज़ जो हैं, अलग-अलग देश जो इस दुनिया में बने हैं, वो सभी न सभी सभी प्रकार के जो हैं, वो किसी न किसी रूल्स के ऊपर, किसी न किसी सेट ऑफ कंडीशंस के ऊपर चलते हैं। उसमें रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसमें कंडीशंस होती हैं अलग-अलग। कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपको जन्म के साथ मिलती हैं, वो आपके साथ में सदा ज़िंदगी रहने वाली है। वो आपकी पहचान बन चुकी है, वो सोसाइटी ने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है, वो तो रहेगी। बट हम अपने आप को अंदर से अगर लिमिट कर लेंगे, तो आप किसी चीज़ को जान ही नहीं पाएँगे। आप इस पूरे यूनिवर्स की शक्ति जो है उसको पूरी तरीके से यूज़ ही नहीं कर पाएँगे। आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बाँधने वाली है। तो आपको अपनी सोच का जो दायरा है, उसे बढ़ाने के लिए ये है
कि आप किसी भी चीज़ के जो थॉट्स है, जो विचार है, जो विचारधारा है या किसी भी तरीके का जो कोई सोसाइटी, समाज है, उसमें आप फँसे नहीं रह सकते। आप उसका हिस्सा हैं, इससे कोई बात झुठला नहीं सकती, आप उस बात का हिस्सा हैं। आप वहाँ पे रहेंगे, ताज़िंदगी रहेंगे, मरने के बाद भी, बदलने के बाद भी आप वहीं रहने वाले हैं। जो आपके लोग हैं वो आपको वैसा ही समझेंगे, लेकिन आप अपने अंदर से अपने आप को व्यक्तिगत क्रांति कैसे करते हैं, बात इसकी है, इस मुद्दे की है। वह आपके जीवन को संपूर्णता से जीने के लिए आपको प्रेरित करेगी कि आप जीते कैसे हैं, आप अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ते हैं। तो ये बात है कि हम किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं। इस टोटैलिटी और समग्रता के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम जितना भी मैं समझ पाया हूँ अभी तक, जितना भी मैंने स्टडी किया है, जितना भी मैंने अनुभव किया है, वो आपके साथ में मैं बताऊँ। तो इसकी जो पहली वीडियो थी वो आप देखिए और फिर ये समझिए। इसके बाद में और भी हम समग्रता की बात करेंगे कि कैसे हम समग्रता को अपने जीवन में ला कर के सभी चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और फुल पोटेंशियल के साथ में अपने जीवन को जी सकते हैं। हम इस जीवन का हिस्सा हैं और ये सभी चीज़ें हमारे जो चारों ओर है, वो सब हमारे लिए है, हम इस जीवन में आए हैं, तो हमको फुल पोटेंशियल में हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, एनालिसिस करना है, सब कुछ समझना है, जानना है, सब तरीके से जीना है। क्योंकि इस जीवन में कुछ और जाने वाला तो है नहीं सिवा अनुभव के, तो अनुभव हम जितना ले सकें, हमको वो समझना होगा। और अनुभव भी एक दिन समाप्त हो जाएँगे जीवन में, तो हम जितना जीवन को जी सकते हैं, संपूर्णता से जिएँ, समग्रता से जिएँ, बस हमारा उद्देश्य ये है।